चल तो क्वेश्चन बताते जाना आप लोग, जो जो डाउट है वो, है ना। 21वां और 33वां। डाउट लगा इसमें 35वां में पूरा आंसर बी वाला रहा, लेकिन ये बता रहा ए वाला बता। क्वेश्चन में डाउट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21वां। 21। इक्कीस तो हो गया था कि नहीं हुआ। बीस हुआ था, लेकिन x बराबर कितना है? x बराबर कोष्टक तो 2 प्लस 2 करने 3, ये 2 प्लस करने 3, कोष्टक बन। है ठीक है। तो ये दिया है, हाँ आपको वैल्यू किसकी निकालना है? x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। 1/x की पावर 3 है। और यहाँ जो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 कितना है? 52। दूसरे नंबर पे कितना है? 56। 72। तीसरे नंबर पे 72। नोटा और लास्ट में अब देखो जो ऑप्शन आ रहे हैं, जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिना करने वाले आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया जाए कि बिना करने में हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पर, जैसे नॉर्मली एक तरीका है, कोई ऐसे अपना सकता है, ये x है और 1/x, पहले इसकी वैल्यू निकालें, उसके बाद में पावर कितनी कर दें? 3 कर दें। ऐसा भी आप सोच सकते हैं। या जैसे मान ये 1/x है, तो 1/x की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? 1 के बट्टे में 2 प्लस करने 3 करोगे, है ना। और ऐसे में फिर यहाँ पर पहले क्या करोगे? हर का परिमेयकरण करोगे। हर का परिमेयकरण करोगे, 2 माइनस करनी 3, 2 माइनस करनी 3, और यहाँ पर गुणे का चिन्ह। ऊपर कितना है? 2 माइनस करनी 3, बट्टे में एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कौन सा फार्मूला लगेगा? a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो क्या होगा? a का वर्ग माइनस b का वर्ग, है ना। ये किस रूप में? a प्लस b के रूप में है, और ये किस रूप में है? a माइनस b के रूप में है। तो क्या होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है। तो a का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग यहाँ पर कितना आएगा? 4 होगा। b का वर्ग करने 3 का वर्ग कितना होगा? 3 होगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो कितना होगा? ये तो नीचे वाला 1 हो जाएगा, बाकी 2 माइनस करनी 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? 1/x की वैल्यू आ गई, है ना। ये बीच वाला मिटा दो, इसको फार्मूले को। अब आप क्या कर सकते हैं? जो x है प्लस 1/x, x की वैल्यू कितनी है? दी हुई 2 प्लस करने 3, ये दी हुई है। और 1/x की वैल्यू कितनी आई? 2 माइनस करने 3 आई। करने 3 से करने 3 कैंसिल, 2 और 2 कितना होगा? 4। एक वैल्यू किसकी आई? x प्लस 1/x की वैल्यू आई, है ना। अपन दोनों की वैल्यू निकाले, दोनों की यहाँ पर रखे, x की वैल्यू और 1/x थी, इसकी वैल्यू इतनी आई। लेकिन आपको कितने? x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर पावर 3 है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, दिख जाएगा नहीं तो x प्लस 1/x बराबर कितना आया? 4। तो पावर 3 में कन्वर्ट करना, तो दोनों तरफ पावर कितना किया? 3 किया। इसको आप खोल दोगे, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, b का क्यूब यानी कि 1/x का क्यूब। अब 1 पे पावर 3 लगाओ या नहीं लगाओ तो वही होगा, है ना। प्लस 3 a यानी कि x, b यानी कि 1/x, और a यानी कि x, b यानी कि 1/x। ये है फार्मूला। a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला है। a प्लस b का होल क्यूब।
और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी थी? 4 इसकी वैल्यू 4 थी। तो यहाँ पर कितना रखोगे? 4। 4 का गुणा 3 में करोगे कितना होगा? 12। 12 उधर जाएगा तो जो 64 है 64 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 52। तो आपका आंसर कितना होगा? 52। ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये प्लस में क्यों लगाई? कहाँ पर? ये मतलब ये? हाँ तो ये क्या है? ये क्या है? x। ये x की वैल्यू है कि नहीं? हाँ ये प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। मतलब 1/x का वैल्यू ये 1/x की वैल्यू है। अच्छा हाँ, यही समझ में आया। ठीक है, आगे कौन सा? 35 बताना। 35 में इसमें शायद गड़बड़ आ रही है। कोई टेंशन नहीं पड़ेगा। मेरा आंसर भी वाला है तो इसमें बताना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 35वां। ये तो अकरणी वाले चैप्टर में भी इसमें क्या किए थे? कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी बताना? इसमें बुक में गलत बता रहा है। हाँ तो वो गलत होगा, फिर आपने ऐसे ही मान लो, आप सही कर रहे हैं तो। अगर आपका सही है तो वो सही है। करणी 3, करणी 9 की घात 3 है। और क्या है? करणी 18 की घात 6 है। में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपको क्या बताना? सबसे बड़ी पहचानना है। तो नॉर्मल संख्या में तो आप पहचान लेते हैं, लेकिन करणी में कैसे पहचानोगे? अगर करणी की घातांक सब समान हो, करणी की घातांक सब जगह समान हो। अब वही दिक्कत क्या होती है? क्योंकि करणी वाला चैप्टर हो चुका है, करणी में फिर करणी उस समय पे पूरा बेसिक पढ़ते हैं कि करणी क्या है, करणी वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जोड़ना कैसे, गुणा कैसे करना, घटाना कैसे, छोटा बड़ा कैसे बताना। अब यहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा, लेकिन आप वहां पे तो नहीं जा सकते ना, तो फिर पूरा करने वाले पूरे चैप्टर में प्रवेश कर सकते हैं। अब मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी बड़ी या छोटी बताना तो सबसे पहले घात देखोगे आप, घात बराबर है या नहीं है। जब भी करने की घात कहीं पे नहीं हो तो कितना माना जाएगा? 2। तो पहले में कितना है? 2। दूसरे में कितनी घात है? 3। और तीसरी वाले में कितनी घात है? 6। अब सबसे पहले तो घात समान करोगे, अरे, और घात समान करने के लिए क्या करोगे? तो इनका आप एलसीएम लोगे। अब एलसीएम वाला चैप्टर हो चुका तो एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब सभी की घात कितनी होना चाहिए? 6 होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर पहले से ही कितना है? ये करणी में कितना है? 3 है। पहले से घात कितनी है? 2 है पहले से। आपको कितनी करना? 6। तो 2 में किसका गुणा करना होगा? 3 का गुणा करना होगा। तो इसकी पावर भी कितनी करोगे? 3 करोगे। क्लियर? दूसरे नंबर पे करणी में कितना है? 9। पहले से कितना है इसकी घात? 3। आपको कितना करना है? 6। किसका गुणा करना होगा? 2 का। इसकी पावर भी कितनी करनी होगी? 2। यहाँ पर कितना है करणी के अंतर्गत? 18। पहले से पावर कितनी है? 6। यहाँ पर 6 होना चाहिए, 6 है ही पहले से ही। तो 1 का करो, आप यहाँ 1 लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख लो यहाँ पर भी कितना हो गया? 6 हो गया। 3 की घात 3 कितना होगा? 27 होगा। 9 की घात 2 कितना होगा? 81। फिर ये 18। अब देखो सबसे बड़ी पहचान आता था, सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पर? ये सबसे बड़ी है। और ये वैल्यू किसकी है? इसकी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। मैं ये बता रहा है ये वाला क्या? करणी 3 वाला बता रहा, उसमें सॉल्यूशन में भी यही बता रहा है। हाँ। तो आंखों के माध्यम से क्या दिख रहा है? अब तुम बताओ, मैं बोलूं कि ये बिल्डिंग बड़ा है, एक बिल्डिंग की हाइट ये है, एक बिल्डिंग की हाइट ये है, एक बिल्डिंग की हाइट ये है ना? और दोनों का बेस समान है। और कोई पूछे कि बिल्डिंग सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप ये जो दिख रहा है वही बोलोगे ना। कोई बोलेगा कि ये बड़ी है, तो साबित करो फिर। यहाँ ये बड़ी कैसे होगी?
ये इधर बता रहा मैं भी यही लाया था। आप खुद सोचो ये तो क्या है। ये रेटिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। हाँ मिस्टेक हो जाती है, वो तो क्या है, हर जगह हो जाती है मिस्टेक। कंप्यूटर में डाल दिया था। बुक भी मानव के द्वारा लिखी हुई तो क्यों नहीं मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक क्या है जो दूसरे नंबर पे है ना, वहां पे शायद क्वेश्चन प्रिंटिंग में मिस्टेक है मेरे ख्याल से। है? दूसरे नंबर पे नो ही रह रहा है वो। अंदर 9 नहीं लिख रखा और 3 लिख रखा वो, और 3 की घात 2 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। पर अपन ने यहाँ पर कितना लिखा है, 9। दोनों में 3 कर दिया, उसमें मिस्टेक। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्लियर है ये। हाँ जी 22 का पता चला तो एक क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 7 प्लस 3 करनी 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस करनी 5 प्लस 7 माइनस 3 करनी 5 है ना, डिवाइडेड बाई 3 माइनस करनी 5। ये क्वेश्चन है और बराबर में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहला ऑप्शन कितना है, 6, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 3 कितना, 3 चौथा 8। ये आपके सामने आंसर है। बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का है। क्या करोगे, सबसे पहले जब भी प्लस हो माइनस हो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे। अब नॉर्मली इतना ही होता तो हर का परिमेयकरण करके करनी को हटाते हैं। अब यहाँ पर दो पद आए हैं, है ना, तो यहाँ पर भी 3 प्लस करनी 5 है, 3 माइनस करनी 5 है, तो एलसीएम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये प्लस में और ये माइनस में वही, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, है ना। कि एक स्टेप बढ़ा दो यहाँ पे, चलेगा ना। और करनी 5 का वर्ग कितना होगा, 5 होगा, तो माइनस में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इनके साथ गुणा किसका होगा, इसका भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा। जब यहाँ एलसीएम आएगा तो ये और ये दोनों गुणे के रूप में रहेगा, तो इसका गुणा किसके साथ में होगा, इसमें इसके साथ में होगा, है ना। तो 7 का गुणा कर देता हूं मैं, 7 या 21, 7 का गुणा करनी 5 में होगा तो 7 करनी 5 होगा। फिर 3 करनी 5 का गुणा होगा, 3 करनी 5 का गुणा 3 में होगा, 3 3 9, 9 करनी 5। अब इसमें होगा तो करनी 5 और 5 5 हो जाएगा, तो 15 माइनस का 15, ये प्लस का चिन्ह। अब इनका गुणा आपस में होगा, 7 का गुणा कर दो, 7 3 21, 7 का गुणा करनी 5 में, 7 करनी 5, 7 का दोनों में हो गया। अब इसका करोगे तो 3 3 9 माइनस में 9 और करनी में कितना 5। इसका आप इसमें बच्चा करनी 5 का 5 में 5 आएगा, 5 3 15, तो माइनस में 15। अब देखो कौन कौन सा काट रहा है यहाँ पर, 9 करनी 5 से 9 करनी 5 कट गया, 7 करनी 5 7 करनी 5 से 7 करनी 5 कट गया। अपने कर लिया निकल 12 बचे।
तो देख लो यहाँ पर ये माइनस वाली, ये तो ये पद खत्म हो गया, ये माइनस में 15 है और ये माइनस में 15 है। 30 हो जाएगा। देखना कहीं मिस्टेक, माइनस 15 और माइनस 15 कितना, माइनस में 30 और 21 कितना होगा 42, 42 में से 30 जाएगा तो 12, तो ऊपर आपका कितना आएगा 12, तो 9 में से 5 जाएगा तो 3 आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। उसमें बहुत लॉन्ग में करता है क्या इसमें लंबा। हर का परिमाण कर रहा है। हाँ, तो हर का परिमीकरण यहाँ पे करोगे तो ये इसका डबल यानी कि 4 पद हो जाएंगे, 4 कुल मिलाकर 8 पद हो जाएंगे, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, वो देखो लंबा वगैरह तब करते जब जो लिखना होता है ना कहीं पे लेखन वाले एग्जाम, अगर वहां बड़ा क्वेश्चन पूछा ज्यादा नंबर में तो बढ़ा दो स्टेप, यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ लिख दो यहाँ कि जो हर है उसका एलसीएम देने पे फिर एक स्टेप बढ़ाओ, फिर एक स्टेप में गुणा करो, एक स्टेप में वही लिखो, एक और स्टेप लिख दो, और वही ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तो शॉर्टकट कर लो। सर अगला 38 इसको मिटा दो, अड़तीस क्वेश्चन नंबर क्या है, x minus 1 यदि x माइनस 1/x बराबर कितना है 1/2, ये आपको गिवन है, तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, 4x पावर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x पावर 2, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना क्वेश्चन सीधे डिमांड नहीं करते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, हल्का सा रीजनिंग टाइप का लगाना पड़ेगा। ये रिवर्स वाला सर। अरे अब जैसे देखो यहाँ पर वर्ग में है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे मान लो 4 कॉमन निकालोगे तो ऐसा नजर आएगा x का वर्ग 1/x का वर्ग, यानी कि सबसे पहले x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग निकाल लो और 4 का गुणा कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देते अपन, वर्ग कर देते दोनों पक्ष का। अब दोनों पक्ष का वर्ग करोगे, ये वर्ग कर दिया दोनों पक्ष का, अब दोनों पक्ष का वर्ग कर दिया, ये जानते आप a माइनस बी के रूप में ही है, तो a का वर्ग a माइनस बी का ये पता है आपको पहले से ही क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में 2ab, ये फार्मूला है। a का वर्ग यानी कि x का वर्ग 1/x का वर्ग हो जाएगा, माइनस में 2 तो ये 2 लिखा, a तो a की वैल्यू कितनी है x है, b की वैल्यू कितनी है 1/x, ये लिखा, बराबर में 1/4 है, 1/4, x से x कैंसिल हो गया, तो x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग, ये 2 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, है ना, तो 1/4 प्लस 2 ये कितना होगा 4 एलसीएम आएगा, 4 दूना 8 और 1 9/4। अगर इसका पूछता तो ये आपका आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 का गुणा करके लिख दिया तो 4 का गुणा आप भी कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 4 का गुणा कर दो, 4x का वर्ग प्लस 4/x का वर्ग, तो 4 का गुणा उधर भी कर दो, अच्छा 9 आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं आते क्या, आते हैं। आते हैं सर ये तो यहाँ कभी सन वगैरह डाले नहीं बुक में कि पुरानी बुक होगी। हाँ हो सकता है। नहीं मतलब ज़्यादा ये सर व्यापम वाली का ही नहीं, ये तो एसएससी और सीरियल वाली बुक। हाँ व्यापम भी डालते हैं। एसएससी में भी आते हैं। एसएससी
सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बटा दो। हाँ बोलो। कौन सा क्वेश्चन? फोर्टी तो नहीं पूछ रहे। 40 कौन सा क्वेश्चन था? 44 दो एक्स माइनस में कितना था? 3/x 3/x बराबर कितना? 5। और वैल्यू कितना किसका निकालना आपको? 4x का वर्ग माइनस 9/x का वर्ग। इसकी वैल्यू निकालना आपको है। तो आप देखो, सबसे पहले आपने क्या कर दिया, यहाँ पर वर्ग कर दिया है ना। अब वर्ग कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 4x का वर्ग 9/x का वर्ग माइनस में कितना आएगा? 12 आएगा। ये 2 गुणित 2x गुणित 3/x 2ab है ना। x से x कैंसिल हो जाएगा बराबर 25। ये 4 2 गुना 4 और 12 उधर जाके जुड़ जाएगा। 4x का वर्ग प्लस 9/x का वर्ग बराबर कितना मिलेगा आपको? 37 मिलेगा है ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप 2x का वर्ग प्लस 3/x का वर्ग बराबर 37। अब देखो यहाँ पर अगर इसको भी आप तोड़ लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 2x पूरे का वर्ग 3/x पूरे का वर्ग। तो ये एक बार मतलब a माइनस बी के a का वर्ग माइनस बी के वर्ग इस रूप में है। तो ये क्या होता है इसका फार्मूला? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि 2x माइनस 3/x और 2x प्लस 3/x। इनकी वैल्यू आपको निकालना। तो माइनस की वैल्यू तो पहले से दी हुई है वहां पर, प्लस की वैल्यू आपने को कैलकुलेट करना है। तो 2x प्लस 3/x इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं फार्मूला जनरेट करना होगा यहाँ पर आपको। अब प्लस वाला फार्मूला क्या होता है? a प्लस b का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ पर a के वर्ग के रूप में भी है, b के वर्ग के रूप में है। आप यहाँ पर 2ab के रूप में क्या लिखूं मैं? तो 2ab के रूप में क्या लिखना होगा? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो अब यहाँ पे प्लस में 12 आना चाहिए। अगर इधर प्लस में आप 12 करते हैं तो इधर भी प्लस में 12 करना पड़ेगा। दोनों पक्ष में जोड़ना पड़ता है, बेसिक रूल है। अगर एक साइड आप 5 जोड़ते तो दूसरी साइड 5 जोड़ना पड़ेगा। एक साइड आप कुछ घटा रहे तो दूसरी साइड भी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया? 2x पूरे का वर्ग प्लस 3/x इधर 12 जोड़ा, इधर भी 12 जोड़ा। अब इससे ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3/x पूरे का वर्ग, और इधर ये कितना हो जाएगा? 49 यानी कि 7 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कैंसिल। तो प्लस वाले की वैल्यू कितनी आई? 7। और माइनस वाले की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। तो माइनस वाले की वैल्यू 5 और प्लस वाले की वैल्यू 7। 7 35। हाँ, ये आपका आंसर है। लेकिन आपको इतना मत करना है ना। जब आंसर थोड़ा से एक बराबर आंसर नहीं दे रखे और थोड़ा सा आंसर अलग अलग है तो नॉर्मली यहाँ पर x की वैल्यू देख लो, चेक कर लो और उसी से कर लेना।
ठीक है। हाँ। हम्म 43 हाँ सही है डाउट गुणनखंड वाले बता दो। कौन से ये जो 51 से जो गुणनखंड वाले बोल रहे हैं। अलग टाइप के हैं ना। ये 45 46 41 ये तो फार्मूले पता होना चाहिए तो हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। देखो ये इधर एक साइड एक जैसे क्वेश्चन 51 से आगे इनको कर लोगे ना। कौन सा ये तो हो जाएंगे फार्मूले वगैरह। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? इसको तो मेरे साथ बन रहा है। ए प्लस बी बराबर कितना दिया? 7। और ए और बी दोनों का गुणा कितना दिया? 6 दिया है। तो आपको क्या निकालना है? ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 ये कितना होगा? तो नॉर्मली ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ पर आप पहले ऑप्शन में कितना आंसर आ रहा है? 25। पहले ऑप्शन में 25। वो ऊपर वाले क्वेश्चन बोल रही। ऑप्शन नंबर 2 133। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन 4 3 4 3। ये अब देखो यहाँ पर दोनों की वैल्यू जोड़ने पर कितना आ रहा है? और दोनों की वैल्यू को गुणा करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो आप नॉर्मली भी इसे समझ सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ऐसी संख्या ढूंढो कि जोड़े तो आपको 7 मिल जाए और गुणा करे तो 6। कौन कौन सी? 1 + 6 1 और 6। 1 और 6 को जोड़ने पर 7। 1 और 6 का गुणा करने पर 6। अरे चूंकि यहाँ पर ए और बी का काय के रूप में है, गुणे के रूप में है। और यहाँ ए और बी काय के रूप में, प्लस के रूप में। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7। और गुणा करने पर कितना आ रहा है? 6। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। कोई ऐसे और कोई दूसरी संख्या हो सकती है यहाँ पर? नहीं। जैसे 3 आप 2 और 3 लोग हैं तो गुणा करने पर 6 तो हो जाएगा। जोड़ने पे 2 और 3 को जोड़ोगे तो जोड़ने पे जोड़ने पे नहीं होगा। 3 4 लेंगे तब भी नहीं होगा। हाँ 12 हो जाएगा। तो वो जोड़ोगे तो 7 तो हो जाएगा लेकिन गुणा करने पर नहीं मिलेगा। तो आपको संख्या कौन सी मिली? 1 और 6 मिली। इसका मतलब है कि आपको तो इसका आंसर पूछा, आप आराम से कर लोगे। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और 1 का क्यूब कितना होगा? 1 और 216 कितना होगा? 217। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 217 हो जाएगा। तो 217 आपका आंसर होगा। लेकिन इसी को अगर करना भी चाहते हैं आप एग्जैक्ट, तो इसका फार्मूला लगा दो। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस ए बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता है? 7। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग नहीं मालूम है। ए बी की वैल्यू आपको 6 पता है। अब ये सोचने के लिए फिर एक और यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो वही है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। करने के लिए करो तो करना या नहीं करना? 4 ऑप्शन में से सही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप होल स्क्वायर कर दोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 भी मिलेगा। तो 2 की वैल्यू यानी कि 2 के साथ में ए बी है तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 6। तो वहां पर ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो उससे उसके माध्यम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, सबकी वैल्यू है, आंसर निकल जाएगा। इधर भी एक हिसाब रख देंगे तो हो जाएगा। हाँ उससे पहले इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों ऐसा लग रहा है? सही है ना? कौन सा क्वेश्चन? 43 वाला बोल रहे थे, सही है? सही होगा। इसमें का अपन 3-4 क्वेश्चन कर लिए लोग, आप करके देखना।
ये देखो 51, 52, 53, 54, 55, 56, तो लगभग कैसे क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है यहाँ पर, x का वर्ग प्लस 3ax माइनस 2a ये दिया है। अब इसका फैक्टर क्या है, x-2 यानी कि इसका गुणनखंड हाँ दिया है, हाँ कितना दिया है, x-2 x माइनस 2, तो a की वैल्यू निकालना आपको। तो गुणनखंड का मतलब आप पहले से जानते हैं शब्द से, तो जो भी क्वेश्चन में जो शब्द आए उन शब्दों का सॉलिड मतलब पता होना चाहिए। और ये बेस कहाँ से तैयार होता है, स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से पढ़े तो। जैसे मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़ा, पहले चैप्टर में जितने शब्दावली आती है उन शब्दावलियों का मतलब आपको पता होना चाहिए, ताकि वहां क्वेश्चन में से वो शब्द आ जाए तो शब्दों का प्रयोग सटीक रूप से हो। अब यहाँ पर गुणनखंड शब्द है। अब गुणनखंड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका ये जो गुणनखंड है इसका मतलब है कि इससे ये संख्या विभाजित होती है ना। और कोई भी इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं, कोई भी वर्ग समीकरण वगैरह, जैसे मान लो यहाँ x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 ऐसा कुछ है कोई इक्वेशन, तो अगर मान लो इसके कुछ फैक्टर आएंगे है ना, कोई ना कोई फैक्टर आएगा, तो यहाँ तो ये फैक्टर 0 बराबर होगा, यहाँ ये फैक्टर 0 बराबर होगा, तो कि x की वैल्यू इससे कुछ मिलेगी और x की वैल्यू इससे कुछ मिलती थी। ऐसे किए थे वर्ग समीकरण में। जो वर्ग समीकरण में सोल्व करने का तरीका रहता है तो वहां पर ऐसा ही रहता है। तो या अगर मान लो यहाँ पर ये x माइनस 2 है, तो अगर मान लो x माइनस 2 बराबर 0 है, तो अगर मान लो x बराबर कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, अगर इसका गुणनखंड ये है तो, है ना। ऐसा होता है जब भी आप किसी समीकरण को सोल्व करते हैं और समीकरण का कोई गुणनखंड है, इसका मतलब है कि उस जो गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब क्या है, टुकड़ा, और जो उसका ही टुकड़ा है तो इसका मतलब है कि उस टुकड़े का उस संख्या में भाग जाता होगा, है ना। तो यहाँ ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करो और बराबर में 0 रखो, तो इसको मान लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 2, 3 गुणित a गुणित 2, है ना, तो गुणे में 2 माइनस 2 है बराबर 0। तो आप देखो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2 है बराबर 0। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 है ना, तो 4 प्लस 4 है बराबर 0। ये 4 उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा माइनस में, 4 से 4 कैंसिल, ए बराबर कितना आएगा, माइनस में ही आएगा, है ना। 4 इधर जाएगा बटे में माइनस का 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर कितना मिलेगा आपको, माइनस में मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक है, एक आधी और कर देते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा वाला ले लेते हैं, 54 वाला ले लेते हैं। x की घात 100 प्लस x की घात x की घात कितनी है, 100 है, प्लस x की घात 99 प्लस 99 प्लस के k ये दिया है, है ना। कौन होता है x प्लस 1 से विभाज्य हो, तो k का मान ज्ञात करें। x प्लस 1 से विभाज्य, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका फैक्टर ये है, फैक्टर है तभी तो विभाजित कर रहा है। जो फैक्टर होते गुणनखंड होते वही मूल संख्या को विभाजित करते हैं, है ना। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, माइनस में 1, है ना। तो यहाँ पर k की वैल्यू निकालना आपको, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 माइनस 1 को पुट करो, माइनस 1 की पावर 100 माइनस 1 की पावर 99 प्लस k बराबर 0। अब माइनस 1 की पावर यहाँ पर 100 है या कितनी भी हो, पावर कैसी है, सम है, तो ये क्या में होगा, प्लस में मिलेगा। और यहाँ पर माइनस 1 की पावर सम है या विषम है, विषम है, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, प्लस के बराबर 0। माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो के बराबर आपको कितना मिला, 0। ये आपका आंसर हो गया।
ऐसे को तो आपको सोल्व भी नहीं करना चाहिए, मतलब कि आप क्या करोगे, ऐसे यहाँ रखोगे, अच्छा माइनस यहाँ पे +1 मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, प्लस माइनस कट के बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये कर लोगे आप 57 तक, ये 56 तक, एक जैसे क्वेश्चन है। अब 57 वाले में 2 फैक्टर दे दिए, तो 2 बार आपको रख के देखना पड़ेगा। मिटा दो। कौन सा करो आप, कौन सा 57 ये भी एक जैसा हो जाएगा, ये भी 2 बार रखना पड़ेगा। क्या दिया है 57 में, x पावर 3 प्लस 10x की पावर 10x पावर 2 प्लस mx mx प्लस n प्लस n, इसके 2 फैक्टर हैं। हाँ गुणा एक फैक्टर कितना है, x माइनस 1 x माइनस 1 है, हाँ दूसरा फैक्टर कितना है, x प्लस 2 x प्लस 2 फैक्टर है। अब इसको बराबर में 0 मानोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको 0 मानोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब वैल्यू को रख के देखो, -1 एक को रखूंगा मैं तो 1 का क्यूब कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 को रखूंगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, m, और यहाँ पर क्या मिलेगा, n बराबर 0। तो 10 और 1 11, तो m प्लस n बराबर माइनस में 11, ये मिलेगा। अब -2 को रखो, -2 की पावर 3 करोगे तो कितना मिलेगा, -8। -2 यहाँ रखोगे तो यहाँ तो सम पावर है, 2 दूना 4 हो जाएगा। 10 का गुणा 4 में होगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। -2 का गुणा, सॉरी यहाँ पर m के साथ में x था ना, हाँ तो यहाँ मिस्टेक हो गया। तो एक माइनस में हाँ 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। -2 यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2m प्लस n बराबर 0। 40 में से 8 जाएगा तो 32, तो -2m प्लस n। अब जो 32 है उधर जाके माइनस में 32 हो जाएगा। अब एक इक्वेशन ये मिल रही है आपको, एक इक्वेशन ये मिल रही है, और m और n की वैल्यू निकालना आप तो कर ही सकते हैं, है? जिसको भी विलोपन विधि आती है जो तस्वीर वाली है, x और x प्लस y वाली, तो वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर तो पहली इक्वेशन क्या है, m प्लस n बराबर माइनस में 11। दूसरी इक्वेशन क्या है, माइनस में 2m प्लस n बराबर माइनस में 32। यहाँ पर n और n बराबर तो है, लेकिन चिन्ह चेंज करना पड़ेगा काटने के लिए, है ना। अगर माइनस में होता तो चेंज नहीं करते, m को काटना तो फिर 2 का गुणा इधर करना पड़ेगा। इससे अच्छा इनको काट देते और चिन्ह चेंज कर लेते हैं। ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का। अब जो ऊपर वाला है इनकी वैल्यू नहीं होती जब चिन्ह चेंज कर देते, तो n से n कैंसिल, 2m और 1m कितना हो जाएगा, 3m। 32 में से 11 जाएगा तो 21, तो m बराबर कितना होगा, 7 आ जाएगा। m की वैल्यू जहाँ m रख दो, यहाँ रखना तो यहाँ रख दो, यहाँ रखना तो यहाँ रख दो। m की वैल्यू कितनी आई, 7 यहाँ रखोगे, 7 हो जाएगा क्या होगा, माइनस में, तो -11 और -7 कितना हो जाएगा, 18 माइनस में 18। m की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भी बोला m के साथ n की 9। तो ये क्वेश्चन भी कर लेना आप लोग, है ना, इस टाइप के। अब ये कौन किससे विभक्त होगा, अलग टाइप के थोड़े से क्वेश्चन, 65, 66, 67, 68, इनको मैं दिखा देता हूँ। वैसे भी क्वेश्चन नहीं, ये तो पता होना चाहिए, होना चाहिए। मिटा दो इसको। सर ये 62 में क्या कहना जा रहा है, एक बहुपद है fx, यदि
फंक्शन ऑफ एक्स को 2x+3 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, है ना? क्या होगा? तो कोई बहुपद है उसको 2x+3 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी शेषफल क्या होगा। अब चूंकि फंक्शन वो कुछ कितना है ये तो आपको नहीं पता है, फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में है ना, तो 2x+3 से भाग दोगे तो 2x+3 से डिवाइडेड कर रहे हैं, तो इसको आप एक फैक्टर के रूप में मान रहे हैं जो डिवाइडेड करने वाला है वो, तो डिवाइडेड करने वाला एक फैक्टर के रूप में है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, -3/2 हो जाएगा। तो उस फंक्शन जो बहुपद है उसमें फंक्शन आप x की जगह कितना रखोगे, -3/2, उसको रख के चेक करोगे उस टाइप से। डी वाला है। हाँ, क्वेश्चन 65, x की पावर n माइनस a की पावर n पूर्णतः x माइनस a से विभक्त होगा, है ना? कब कंडीशन क्या दिया, यदि n क्या हो, धन पूर्णांक हो। तो इस शब्द से आप परिचित हैं, पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव और जीरो सब शामिल होता है, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, धन पूर्णांक, इसका मतलब केवल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो n का मान ऐसा कौन सा पॉजिटिव ले कि ये पूर्णतया x माइनस a से विभक्त होगा, तो मतलब n का मान क्या लेना चाहिए, 1 लू की, 2 लू की, मतलब कहने का मतलब कि सम, यहाँ पर सम रखने पे काट जाएगा पूरी तरह से, कि विषम को रखने से काटेगा, कि किसको रखने से काटेगा। तो चेक करो, जैसे मान लो सम के हिसाब से चेक करोगे तो क्या 2 4 6 ये चलेगा, और विषम के हिसाब से रखोगे तो 1 3, तो सबसे छोटी कोई चेक कर लो, अगर एक जगह चेक हो जाएगा एक जगह नहीं हो रहा तो नहीं होगा, दोनों जगह अगर हो रहा होगा तो फिर अगली को चेक करना पड़ेगा। तो पहले में एक जगह होगा दूसरी जगह नहीं है, तो जो नहीं हो रहा उसको कैंसिल कर देंगे अपन। जैसे मान लो यहाँ पर आपने सम लिया, n की जगह सम पावर रखोगे, कितना रखोगे 2, a की जगह कितना रखोगे 2, तो ये क्या लिख सकते हैं, x माइनस a और x प्लस a। तो इससे कटेगा या नहीं कट सकता है, कट सकता है, x माइनस a से x माइनस कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, यानी कि जो सम पावर के लिए काट रहा है। लेकिन अगर मान लो आप कौन सी पावर लेते हैं, विषम पावर लेते हैं, x की पावर 1 ली, a की पावर भी 1 ली, तो x माइनस a से x माइनस a कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो n है, n धन पूर्णांक, चाहे सम हो चाहे विषम हो, किसी भी स्थिति में कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, n के सभी मानों के लिए कटेगा। दूसरा ऑप्शन लिखा केवल n के सम मानों के लिए कटेगा, तो केवल सम के लिए नहीं कट रहा है। फिर तीसरा लिखा केवल विषम मानों के लिए कटेगा, तो केवल विषम के लिए नहीं कट रहा, दोनों के लिए कट रहा, सम और विषम दोनों के लिए कट रहा है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में आता है, तो आप लोगों को अगर कर लेते हैं तो दूसरे लोगों से आगे ले जाएगा। मतलब कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो सारे लोग करते हैं और लगभग सारे लोगों को क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो बोर्ड मास, सारे लोग लगभग करके जाएंगे, हो सकता है कि उसमें भी कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं, प्रतिशत सारे लोग पढ़ते हैं, या लाभ हानि सारे लोग पढ़ते हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सारे पढ़ते हैं, औसत भी सारे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो चैप्टर भी अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर भी वही बोला कि n एक धन पूर्णांक हो तो x पावर n माइनस a की पावर n पूर्णतया x प्लस a, तो कब विभाजित होगी। तो अगर मान लो आप सम रखोगे, दो रख के देखो सबसे पहले, तो x पावर 2 माइनस a की पावर 2, तो कितना आएगा, x प्लस a और x माइनस a। कट सकता है नहीं कट सकता, कट सकता, किससे, सम पावर की पावर रखने से। और अगर विषम पावर रखो आप,
एक रखोगे तो यही रहेगा x माइनस ए, कटेगा क्या? हाँ कट रहा है, ये तो अलग है और ये अलग है, नहीं कटेगा। तो सम वाली पावर के लिए तो कट रहा है, विषम के लिए नहीं कट रहा, नहीं कटा तो वही कैंसिल कर दो विषम वाला। तो क्या n के सभी मानों के लिए नहीं, सभी मानों के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पर, केवल n के सम मानों के लिए, तो n के सम मानों के लिए कट रहा है, केवल n के विषम मानों के लिए, विषम मानों के लिए नहीं कट रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? n के सम मानों के लिए। ऐसे 67 वाले को चेक कर सकते हैं और ऐसे 68 वाले को चेक कर सकते हैं। एक जैसे हाँ एक जैसे ही। 67 क्या है? x की पावर n प्लस a की पावर n, x प्लस ए, x प्लस a। अब कब कटेगा? अगर इसकी पावर में विषम रखोगे तो कट जाएगा, विषम एक रखने पर एक ऐसा हो जाएगा, कट जाएगा, और सम रखोगे तो इससे कोई फार्मूला वो क्रिएट नहीं होता नॉर्मली, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, तो विषम से होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n के विषम मानों के लिए। लास्ट वाला x की पावर n प्लस a की पावर n पूर्णतः x माइनस a से विभक्त होगा, कब विभाजित होगा? अगर एक लोगे तो भी नहीं कटेगा, दो लेने पर तब भी नहीं कटेगा, n के किसी भी मान के लिए नहीं कटेगा। एक तो फिर वो हो जाएगा, दो तो फिर वो हो जाएगा। तो देखो ठीक है, आगे आप लोग करना क्वेश्चन है। मिलते हैं सर। हाँ मिलते हैं कल।